नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। करीब 16 लाख करोड़ रुपए के कथित राजस्व फर्जीवाड़े के आरोपों ने भारतीय कॉरपोरेट जगत और शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है। कभी देश की सबसे सफल ज्वेलरी और गोल्ड रिफाइनिंग कंपनियों में गिनी जाने वाली राजेश एक्सपोर्ट अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जांच के केंद्र में आ गई है। बाजार नियामक ने अपनी अंतरिम जांच में दावा किया है कि कंपनी द्वारा वर्षों से दिखाए जा रहे कुल राजस्व का 97 से 99% हिस्सा वास्तविक दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड से सत्यापित नहीं हो सका। यदि यह आरोप आगे की जांच में सही साबित होते हैं तो यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है। सेबी की कार्रवाई के तुरंत बाद कंपनी के शेयरों में 5% की गिरावट भी आई है और शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच चुके हैं। वहीं कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता को फिलहाल शेयरों की खरीद बिक्री और अन्य प्रतिभूति लेन देन से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत मार्च 2024 से हुई थी। एक शेयरधारक ने सेबी को शिकायत भेजी और कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाए गए भारी भरकम व्यापारिक देयकों और वित्तीय दावों पर सवाल उठाए गए। शिकायतकर्ता का कहना था कि कंपनी के खातों में दिखाई जा रही रकम और वास्तविक कारोबार के बीच असामान्य अंतर दिखाई दे रहा है। पहली नज़र में यह मामला एक सामान्य कॉरपोरेट शिकायत लग रहा था, लेकिन जब सेबी ने इसकी प्रारंभिक जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। सेबी के आदेश के अनुसार फॉरेंसिक ऑडिटर को कंपनी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों, अकाउंटिंग सिस्टम और मूल रिकॉर्ड तक पूर्ण पहुंच नहीं दी गई। जांचकर्ताओं को केवल कुछ चुनिंदा लेन देन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जबकि अधिकांश वित्तीय दावों की पुष्टि के लिए ज़रूरी मूल डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी द्वारा घोषित किए गए बड़े पैमाने के कारोबार और राजस्व का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो सका। यहीं से सेबी की चिंताएं और बढ़ गईं। नियामक संस्था का कहना है कि जिन आंकड़ों के आधार पर कंपनी वर्षों से अपनी सफलता का दावा करती आ रही है, उनमें से अधिकांश के समर्थन में पर्याप्त और सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। यही कारण है कि सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में मामले को बेहद गंभीर और अभूतपूर्व बताया है। इस मामले का सबसे बड़ा पहलू वह आंकड़ा है जिसने पूरे बाजार को चौंका दिया। वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल राजस्व को देखें तो उसका आकार लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। सेबी का संदेह है कि इस राजस्व का 97 से 99% हिस्सा वास्तविक रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि बाजार में इसे 16 लाख करोड़ के कथित राजस्व फर्जीवाड़े के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि सेबी ने अभी तक इस घोटाले को घोषित नहीं किया है। फिलहाल यह प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष हैं और अंतिम फैसला विस्तृत जांच और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जांच भारत तक सीमित नहीं रही। सेबी ने कंपनी की विदेशी सहायक कंपनियों और अप्रत्यक्ष सहयोगी संस्थाओं को भी समीक्षा शुरू की है। इनमें सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसी वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद इकाइयां शामिल हैं। जांच में यह आशंका भी जताई जा रही है कि कंपनी समूह के भीतर धनराशि को विभिन्न कॉरपोरेट ढांचों के माध्यम से इस प्रकार स्थानांतरित किया गया है जिससे वास्तविक स्रोत और अंतिम गंतव्य को समझना मुश्किल हो जाए। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल अकाउंटिंग अनियमितता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संभावित फंड डायवर्जन, मनी ट्रेल छिपाने और निवेशकों को गलत वित्तीय तस्वीर दिखाने जैसे गंभीर आरोप तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि सेबी ने पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील माना है। नियामक संस्था ने इस बीच कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ भी अंतरिम कार्रवाई की है। उन्हें फिलहाल कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री या किसी भी प्रकार के प्रतिभूति बाजार लेन देन से रोक दिया गया। साथ ही कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह 30 दिनों के भीतर जांच एजेंसियों को सभी लंबित रिकॉर्ड, दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराए।
इसके अलावा एक नए फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति का भी आदेश दिया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच सुनिश्चित की जा सके। सेबी की कार्रवाई का असर शेयर बाजार में तुरंत दिखाई दिया। आदेश सामने आते ही राजेश एक्सपोर्ट के शेयरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई। कंपनी का शेयर लगभग 5% गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया। निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। कई निवेशकों को यह चिंता सताने लगी कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति क्या है और भविष्य में उसके कारोबार पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल राजेश एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के पास कंपनी में लगभग 10% की हिस्सेदारी भी है। इसी कारण सेबी की कार्रवाई के बाद LIC के शेयरों पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार को आशंका है कि यदि कंपनी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो बड़े संस्थागत निवेशकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकता है। यह सवाल उठ रहा है कि यदि इतनी बड़ी वित्तीय विसंगतियां मौजूद थीं तो वर्षों तक ऑडिटिंग सिस्टम, नियामकीय निगरानी और निवेशक समुदाय की नज़र से यह कैसे बची रही। इसके साथ ही यह बहस भी तेज हो गई है कि भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय खुलासों की निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। फिलहाल मामला जांच के चरण में है और अंतिम निष्कर्ष आना भी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि राजेश एक्सपोर्ट का यह मामला आने वाले महीनों में भारतीय शेयर बाजार का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण वित्तीय विवाद बनने जा रहा है। निवेशकों, बाजार विशेषज्ञों और नियामकों की नज़र अब इस बात पर टिकी हुई है कि आगे की जांच में क्या सामने आता है और क्या वास्तव में भारत एक ऐसे कॉरपोरेट स्कैंडल का सामना कर रहा है जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनाई देगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।